Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, हमने कल कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, ठीक है, जिसमें कि हमने लाइन सेगमेंट्स कैसे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती हैं, एंगल्स कैसे हम कह सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है. हमने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. सो एक एग्जाम्पल भी हमने किया था, एग्जाम्पल 1 दैट वाज, ठीक है. अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे, जो कि कल के जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए थे उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है. इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी एक्सरसाइज. आप बहुत आसानी से उसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस इट टुगेदर. सो एक्सरसाइज 7.1, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक अ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. It's like fill in the blanks. Okay, so a part, two line segments are congruent if. So हमने कल पढ़ा था कि अगर दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट हैं वो तभी होंगी when they have the same length, right. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेम लेंथ है तो फिर लाइक वाइस वर्सा, उल्टा उल्टा चलता है ये, कि अगर लाइन सेगमेंट्स की लेंथ सेम है तो वो दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. और अगर दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रेंट हैं तो वो तभी हैं अगर दे हैव, इफ दे हैव द सेम लेंथ, ठीक है. उनकी लेंथ सेम होगी तभी वो कॉन्ग्रेंट होंगे. बी पार्ट, among two congruent angles one has measure of 70 degree, the measure of other angle is. तो देखिए दो कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं, अगर एक का मेजर 70 डिग्री है तो दूसरे का क्या होगा, 70 डिग्री ही हो जाएगा. इसमें भी वही होता है कि मेजर जो है दोनों का सेम होता है, ठीक है. तो दोनों का जो मेजर होगा, मेजर इज इक्वल. वाई? बिकॉज दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं. C part is when we write angle A is equal to angle V, we actually mean, अगर मैंने लिखा है एंगल A एंगल B के इक्वल है तो इसका असली मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एंगल A है और ये हमारे पास एंगल B है. अगर मैं कह रही हूँ कि दोनों इक्वल हैं तो मैं इक्वल किस बेसिस पे उसे कह रही हूँ कि उनको अगर मैं मेजर करूँगी तो उनकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल इक्वल आएगी. अगर एंगल A 30 डिग्री है तो एंगल B को जब मैंने मेजर किया वो भी 30 डिग्री निकला, तो मैंने कह दिया कि ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं. तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, ठीक है. इस तरीके से मैं उन्हें लिख सकती हूँ, ठीक है, लाइक दिस. और मैं ये भी कह सकती हूँ कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ठीक है. आपको साइन तो पता चल ही गया होगा कि क्या होता है ना. सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज वी हैव टू गिव लाइक एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स, ठीक है. तो ये तो कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं कि एक बर्ड होती है, बर्ड के ना फेदर्स होते हैं, ठीक है. पिजन ही ले लो, पिजन के हमारे पास फेदर्स होते हैं, ऑलमोस्ट दे आर सेम, ठीक है. दोनों फेदर्स उसके बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, लाइक दिस. और कोई फैन के फेदर्स हो गए, ठीक है, फैन फेदर्स हो गए. दो पेन हो गए, जैसे कि मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया भी था, ठीक है. 2 पेन्स हो गए, ठीक है. चॉकलेट्स हो गई, चॉकलेट्स की जो मतलब जो लाइक चॉकलेट्स का साइज़ होता है, जो दो सेम कंपनी की चॉकलेट्स होती हैं वो एकदम बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है. अगर आपने एक डेयरी मिल्क ली 10 रुपीज़ की, 2 डेयरी मिल्क ली तो वो दोनों बिल्कुल सेम दिखेंगी, ठीक है. अगर आप 10 और 20 रुपीज़ वाली को कंपेयर करेंगे तो हाँ उन दोनों में होगा, ठीक है, उन दोनों में लाइक डिफरेंस होगा, साइज़ का डिफरेंस होगा. तो हम नहीं कह सकते कि वो लाइक कॉन्ग्रुएंट है. लेकिन अगर मैंने दोनों ही सेम कंपनी की डेयरी मिल्क की ली, 10 रुपीज़ वाली ली, तो वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है. वो जैसे कि डिवाइडेड भी होती है ना, उसमें जो बाहर होते हैं आप उन्हें काउंट करोगे कितने 6 आते होंगे, ठीक है. तो दोनों में 6 होंगे और दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम होगा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है. उसके अलावा पोस्ट कार्ड्स भी हैं, कोई 2 सेम टॉयज़ हैं वो भी सेम, ठीक है. इस तरीके से हम कह सकते हैं. तो ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, इसके. ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी, ठीक है. ये कॉन्ग्रुएंट वाला साइन तो अब आप समझ ही गए होंगे. ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी. अच्छा, एक बच्चा मुझे कल कह रहा था कि मुझे कॉन्ग्रुएंट का साइन समझ नहीं आया कि आप क्या मतलब बना रहे हो.
तो उसका साइन कुछ इस तरीके से है कि इक्वल टू, ठीक है, इक्वल तो वो होते ही हैं, और ऊपर इस तरीके से ये जो है ना ऐसे कर्व लाइन लग जाती है, ठीक है, लाइक दिस। इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट का साइन हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, पूरा पढ़िएगा। ट्राइंगल ABC और FED तो दे दिया, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2 ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास। लेकिन अभी आप इनको इस तरीके से मार्क नहीं करेंगे कि ABC और FED, क्योंकि हमें एक कंडीशन दे रखी है, हमें दे रखा है कि अंडर कॉरेस्पॉन्डेंस ABC, ठीक है, एंड FED इस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंडर वो है। ऑल्दो अब इसमें ये इससे सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस जो होती है ना वो डिफरेंट हो जाती है, तो उससे आपके आंसर्स जो है ना वो गलत हो सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका ABC, और अब ABC FED के साथ है, तो A के साथ हमारा क्या है F, B के साथ E और C के साथ D। अब देखिए बिल्कुल सेम बने हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम और सही बने। अब हमारे पास जो चीज़ें होती हैं 3, ठीक है, हम उसके हिसाब से, अब इन्होंने हमें कहा है कि हमें कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने हैं ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ वर्टिसेस की, ठीक है, वर्टिसेस की बात करती हूँ। वर्टिसेस में हमारा A वर्टिसेस F वाले के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, और आप साइन देखिएगा जैसे इन लोगों ने यूज़ किया वैसे ही हम करेंगे। देन B वर्टिस E के साथ एंड C वर्टिस D के साथ, या ठीक है, लाइक दिस। ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं एंगल्स, ठीक है, एंगल्स में भी वही केस होगा, ठीक है, हमारा जो एंगल A होगा वो एंगल F के कॉरेस्पॉन्डेंस में होगा, तो वो इक्वल होंगे, ठीक है, इनका मतलब मेजर इक्वल होगा, ये भी याद रखिएगा। देन एंगल B का विद एंगल E एंड देन C का D के साथ, एंगल C का एंगल D के साथ, ठीक है, एंगल C का एंगल D के साथ। देन थर्ड हमारा बचा है साइड्स, ठीक है, साइड्स में AB हमारा FE के इक्वल, ठीक है, तो AB FE। देन AC FD एंड BC ED, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है, ओके, एक और चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है कि अगर मैंने लिखा है AB, तो ये नहीं कि आपने लिख दिया EF, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि AB लिखा मैंने और वो मेरा इक्वल होगा FE के, ये इस तरीके से होगा। सो मैं ऐसा नहीं लिखूँगी कि लाइक AB इज़ इक्वल टू और मैंने उसको EF लिख दिया। अगर वो A to B है तो आपको F to E ही लिखना है, आप उसे E to F नहीं लिख सकते, ये फिर आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फिर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बेटर यही रहेगा जिस ऑर्डर में आपको चीज़ें दी गई हैं आपको उन्हीं ऑर्डर में ये करना है। ये कॉन्ग्रुएंस की सबसे बड़ी लाइक बात होती है कि अगर आपको जिस ऑर्डर में दिया हो उसी ऑर्डर में करना होगा, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर BC है तो आपको इज इक्वल टू ED लिखना है, ठीक है, ये सही वे होगा, BCEF, ठीक है। कोई भी बच्चा BC को DE के इक्वल ऐसे नहीं करेगा, ठीक है, ये फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ रॉन्ग वे टू राइट, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. It says if triangle DEF is congruent to triangle BCA, write the parts of triangle BCA that correspond to, ठीक है। तो इसमें हमें ये बोला गया है कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कोई वो नहीं दे रखा हमें कि कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई कि ये इसी वे में कॉरस्पॉन्ड है, तो आपको उस केस में क्या करना है, जो ट्राइंगल्स गिवन है उस ऑर्डर में चलना है। ये नहीं कि चलो अब तो कुछ कंडीशन नहीं दे रखी, कंडीशन ना देने का मतलब है कि जो ट्राइंगल्स का ऑर्डर है वही आपकी कंडीशन है, ठीक है, आपको वही मान के चलनी है। तो अगर मैंने एक DEF बनाया, ठीक है, लाइक दिस, मैंने DEF बना दिया, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल DEF बन गया। दूसरा ट्राइंगल भी मैं बनाऊंगी ऐसा ही सेम, ठीक है। अब D के साथ क्या होगा B, E के साथ C और F के साथ A, ठीक है, ये बन गया मेरा ट्राइंगल BCA, ठीक है, लाइक दिस।
ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि DEF, ठीक है, और BCA हमें दे रखे हैं कॉन्ग्रुएंट। वी हैव टू राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल BCA। हमें DEF के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और हमें देखना है कि ट्राइंगल BCA से वो कौन कौन से कोरस्पॉन्ड हो रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, एंगल E। अब हमें एंगल E गिवन है, ठीक है, एंगल E ये रहा। अब आप देखिए कि वो BCA व ट्राइंगल में किसके साथ कॉरस्पॉन्ड हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि उसका मेजरमेंट इक्वल है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है कि जो एंगल E है वो C के साथ कॉरस्पॉन्ड होगा। ठीक है, सो हमारा एंगल C के इक्वल हो जाएगा। देन सेकंड पार्ट में हमें कह रहे हैं EF लाइन सेगमेंट। ठीक है, मतलब साइड की बात हो रही है। तो EF, अब आपको यहाँ पे ये पता चलेगा, देखिए अब E to F जा रहा है तो BCA में भी C to A जाना चाहिए। तो CA, कोई भी बच्चा उसे AC नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के, EF दिया है तो CA ही होगा, E to F सो C to A। थर्ड पार्ट इज एंगल F। अब एंगल F दे रखा है, एंगल F के साथ कॉरस्पॉन्ड हो रहा है हमारा एंगल A के साथ। ठीक है, एंगल A। देन फोर्थ वी हैव DF। ठीक है, DF लाइन सेगमेंट है, सो अगेन DF, सो इट विल बी BA। ठीक है, लाइक दिस। सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, इसमें इतना ही है, काफ़ी शॉर्ट है, इतनी लेंदी नहीं है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। डू प्रैक्टिस इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो डू लेट मी नो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।